अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 3 जनवरी 2024 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं, आज के एसी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 64,400 एंड 64,646। तकरीबन 297 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोजिंग। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 417.3 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट के मूवमेंट की बात करते हैं तो शुरू में थोड़ी सी मार्केट डाल रही, फिर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ने एकदम गेन किया और फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखा गया। आज के वॉल्यूम लीडर्स को देखें तो के इलेक्ट्रिक, पीटीसी, पीआरएल, बैंक ऑफ पंजाब और पीपीएल जो है वो शामिल है। आज की कैंडल की बात करें तो आज जो है वो छोटा सा इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल जो है वो बना हुआ है ये। बहरहाल वॉल्यूम जो है वो कदरे बेहतर जो है वो नज़र आए, ख़ासतौर पर कल के बराबर ही ऑलमोस्ट। और इससे पहले तकरीबन पिछले पूरे वीक के वॉल्यूम से बेहतर वॉल्यूम ही हमें देखने को अच्छी मिलेगी। इसके अलावा जो है मार्केट के कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं तो फिलहाल जब तक तकरीबन इस लेवल से मार्केट ऊपर ऊपर है, ऑलमोस्ट ये वही लेवल है 62,700 से लेकर ऑलमोस्ट 62,300 के राउंड अबाउट। ये मार्केट के सपोर्ट लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होते तब तक मार्केट बिल्कुल सेफ जोन में है। और अगर इस दौरान जो है मार्केट ट्रेड करना शुरू हो जाए तकरीबन 65,333 से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो फिर काफी बुलिश हो जाएगी। ये ब्रेकआउट लेवल होगा मार्केट का भी। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, उनके जवाबात की तरफ आते हैं ये। जी, सबसे पहले जो है हमारे पास है सवाल आसिफ साहब है रावलपिंडी से। आपने पूछा कि डबल चीएल का बाइंग जोन बता दें। अभी सर डबल चीएल अपने बाइंग जोन में ही है तकरीबन। आप कह सकते हैं कि 10 रुपये से लेकर और ऑलमोस्ट जो है वो 12 रुपये के दरमियान ये सारा ही इसका बाइंग जोन है। प्रॉपर ब्रेकआउट निकलेगा जब ये तकरीबन 14.5 रुपये का लेवल जो है वो ब्रेक करेगा ये। आबिद साहब है लाहौर से। आपने कहा जीए चेन्नई का रिव्यू दे दें। रिव्यू सर अगर आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो पड़ा रहने दें, और अगर आपने फ्रेश बाय करना है तो यहाँ पर भी आप इसको ले सकते हैं। 160 रुपये से लेकर 177 रुपये के दरमियान आप इसको बाय कर सकते हैं। प्रॉपर इसका जो आप ब्रेकआउट निकलेगा नेक्स्ट वो तकरीबन 200 से ऊपर का ही है ये। ठीक है, तो बेहतर है ये। जी फारूक साहब है अफजाबाद से। कह रहे हैं क्लोवर का जो है आपने पूछा हुआ है बाइंग जोन। क्लोवर पाकिस्तान सर, क्लोवर जो है अभी भी तकरीबन इसको लिया जा सकता है। विद स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। कम अज कम जो है वो 21.5 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, या शॉर्ट स्टॉप लॉस लगाना है तो 24 रुपये 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ लिया जा सकता है। टारगेट इसका सही बनेगा जब ये क्रॉस करेगा 33 रुपये से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग देगा, तो फिर प्रॉपर जो है वो इसका टारगेट होगा ये। ये इसका मीडियम लेवल का टारगेट है। और अगर आप इसको मजीद लॉन्ग टर्म में इसको देखना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में तकरीबन ये स्टॉक जो है वो कम से कम 50 रुपये के अराउंड अबाउट जो है ये। आज इफ्तार साहब है सियालकोट से। कह रहे हैं इज इट वर्थ वाइल इन्वेस्टिंग इन अमरेली और शुड आई जस्ट स्टे आउट ऑफ द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और इज एनर्जी बेटर और अमरेली लॉन्ग टर्म। हाँ जी सर, अमरेली जो है अमरेली काफ़ी बेहतर स्टॉक है ये। आज भी स्टील सेक्टर जो है हमारा थोड़ा परफॉर्म किया उसने, तो इसमें अमरेली को भी अपर कैप लगा, आईएनआईएल को भी, मुगल इंटरनेशनल स्टील भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ये। तो अमरेली जो है ये काफ़ी यानी कि देखा बाला स्टॉक है। तो फिलहाल इसका जो शॉर्ट टर्म में भी टारगेट है 35 रुपये का, और जब 35 रुपये ये क्रॉस कर लेगा तो फिर इसका अगला टारगेट बनेगा कम अज कम जो है वो 47 रुपीज़ से लेकर 75 रुपीज़ के राउंड अबाउट ये। तो ये इसके सारे टारगेट है ये। बाकी दूसरा आपने पूछा सिनर्जी के बारे में। सिनर्जी पर भी सर मैंने इन पर दोनों पर ही रिसर्च वर्क है मेरा, काफ़ी काम किया हुआ है। तो सिनर्जी भी कम से कम जो है ये आने वाले दिनों में आपको तकरीबन 7 रुपये से लेकर 11 रुपये तक जो है वो जाता हुआ नजर आएगा ये। तो देख लें परसेंटेज वाइज दोनों में से किसका गेम ज्यादा है। दोनों ही स्टॉक बहुत जबरदस्त है ये। सजाद साहब है नौरोवाल से। आपने पूछा कि पीआरएल जो है का रिव्यू दे दें। नेक्स्ट बाइंग जोन इसका क्या बनेगा सर, अभी भी ये अपने बाइंग जोन में ही है ये। तकरीबन 26 रुपये से लेकर आप इसको जो है वो 31 रुपये के दरमियान इसको बाय कर सकते हैं। ये अप ट्रेंड में है, ब्रेकआउट ये प्रॉपर अपना दे चुका है तकरीबन 20 रुपये का। फिलहाल जो इसका टारगेट है
अगर ये क्रॉस कर जाता है 32 रुपये से ऊपर ऊपर का लेवल, तो फिर इसके काफ़ी चांसेस है कि ये 70-75 रुपये के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा ये। तकरीबन 60 रुपये से 70 रुपये तक। तो बिल्कुल जो है ये PRL काफ़ी बेहतर है। जी तौसीफ साहब है दुबई से, आपने पूछा कि आई बॉट मेटा आपने ख़रीदा हुआ है। जी। सर आपने बताया नहीं कि किस रेट पर आपने लिया। 7 रुपये 80 पैसे का लिया हुआ है। तो बस ठीक है सर, ये भी अपना ब्रेकआउट दे चुका है। तो इन लेवल्स पर थोड़ा सा ये अपनी रीटेस्टिंग वगैरह कर रही है। बस जिस टाइम भी ये निकल गया स्टॉक तकरीबन 9 रुपये से ऊपर ऊपर, तो फिर काफ़ी बेहतर हो जाएगा ये। तो आप जो है फिलहाल इसका रखें सिर्फ स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 7 रुपये 35 पैसे का। ठीक है, तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ तो फिर तो प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हैं। जी मुनीर साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि डू यू सजेस्ट टू डू डे ट्रेडिंग दीस डेज और शुड वेट फॉर मार्केट टू गो इनटू डीप फॉर बाइंग स्टॉक एट लो प्राइस? Because it looks that if market lose major points in a day and we could not sell share on that day, we might have to be a loss. सर देखें, आपका टेम्परामेंट अगर डे ट्रेडिंग का है तो डे ट्रेडिंग के स्टॉक आपको ढूंढने पड़ेंगे किस में डे ट्रेडिंग हो सकती है ये। और इसके साथ साथ जो है अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखना चाहते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग में भी काफ़ी बेहतर स्टॉक होते हैं जो आपको अच्छा गेन दे देते हैं। जैसे पिछले दिनों से PPL और GDC, SNGP, PRL, और छोटे स्टॉक में कोहिनूर स्पिनिंग, PIBTL, सिनर्जी, PIA, के इलेक्ट्रिक, इनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। तो अभी भी मार्केट हमें बेहतर ही नज़र आ रही है। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक मार्केट फिलहाल तो बेहतर ही है ये। जी शुएब अहमद साहब हैं जद्दा से, आपने कहा कि एटबा का जो है आपने पूछा कि रिव्यू दे दें। जी एटबा जो है सर, अगर आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो फिर तो ये मुसलसल अपने अप ट्रेंड में ही जा रही है। अपना ब्रेकआउट दे चुका है तकरीबन 190 रुपये का। उसके बाद से आप देख लेंगे इसका चार्ट ऊपर की तरफ जा रही है। अब नेक्स्ट इसका जो अगला जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 260 से लेकर 275 रुपीज़ के राउंड अबाउट है। जो ये लेवल ब्रेक करेगा तो फिर इसका अगला टारगेट हो जाएगा तकरीबन 300 रुपये से ऊपर ऊपर। बाकी आपने पूछा कि INIL में आप ऐड करना चाहते हैं, आपकी परचेज 110 से देख लें। INIL बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, इसको भी मजीद ऐड किया जा सकता है। अगर ये आने वाले दिनों में 140 से 145 रुपये के दरमियान आता है तो फिर आप इसमें ऐड करें ये। बहुत से लोगों ने, जैसे अगर आप लोगों को याद होगा, दोबारा मैं आपको याद करा देता हूँ कि जब यही INIL जो है ये ट्रेड कर रहा था तकरीबन 100 रुपये, 110, 120 रुपये के करीब, और उस टाइम जो मिचल फ्रूट जो था वो भी तकरीबन इसी रेट पर ट्रेड कर रहा था। तो बहुत से लोगों ने पूछा था कि मिचल फ्रूट का क्या करें, तो आपसे अब मैंने रिक्वेस्ट की थी, मशवरा ही दिया था कि इसको INIL से रिप्लेस करें। तो आज देखिए वही INL जो 100 रुपये का था अब 150 पर पहुंच गया ये। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, अभी भी इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, और मैं इसको जाता हुआ देख रहा हूँ तकरीबन 200 रुपये तक ही। इंशाल्लाह आपको आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में आपको ये 200 रुपये से ऊपर का स्टॉक नजर आएगा ये। जी वकार साहब है कराची से, आपने पूछा कि PIA की आपकी बाइंग है तकरीबन 8 रुपये 44 पैसे की। सर आपके रेट से अभी तो नीचे, अभी तो आपके रेट पर आने दें, फिर उसके बाद पूछिएगा। PSO जो है आपने लिया हुआ है 184 का, ये आपके रेट पर ही है फिलहाल। तो सर ये बेहतर है PSO जब ये पहुंच जाएगा तकरीबन 200 रुपये से ऊपर फिर पूछ लीजिएगा दोबारा। और PRL का भी बता चुका हूँ, 31 की बाइंग है, तो अभी आपके रेट से नीचे है, तो फिलहाल थोड़ा सा सब्र करें। अभी PRL के अंदर काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है ये। तकरीबन जब ये 38-40 तक पहुंचे तो फिर आप दोबारा पूछ लेंगे। और लास्ट में आपने एवियन के बारे में पूछा हुआ। एवियन सर अभी आपके रेट पर है, अभी भी एवियन ने अभी चलना है, अभी एवियन चला नहीं है। जब एवियन चलेगा तो फिर आप देखेंगे कि ये कैसा ज़बरदस्त किस्म का स्टॉक है ये भी। जी गुर्रेज साहब हैं सियालकोट से, आप कह रहे हैं आई वांट टू एग्जिट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टॉक, आगा, अमरेली और डॉल। सर बिल्कुल आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अमरेली को ना छोड़ें, अमरेली रहने दें, बाकी से एग्जिट करके आप जो रनिंग आइटम है उनके अंदर आ जाएं बेशक ही। जी नदीम साहब है जिस आपने पूछा कि बर्जर आपने परचेज किया हुआ है तकरीबन 75 का। सर अभी तो ये आपके रेट पर है ये। और FFL आपने लिया हुआ है तकरीबन 10 रुपये 15 पैसे का। सर दोनों ही स्टॉक बेहतर है। FFL तो ये अप ट्रेंड में जा रहा है, ये नज़र भी आ रहा है कि ये मुसलसल अप ट्रेंड में है। तो फिलहाल आपने अब फौजी फूड का इंतजार करना है कम से कम 12.5 रुपये तक, जब पहुंच जाए दोबारा पूछ लें। और बर्जर भी सर काफ़ी बेहतर है, ये तो अभी चला नहीं है बर्जर प्रॉपर, जब ये प्रॉपर चलेगा बर्जर। अभी तो ये ऊपर जाके फिर नीचे आ गया, ये दोबारा रीटेस्ट कर रहा है अपनी पोजीशन। जब ये बर्जर प्रॉपर जो है वो
अपना ब्रेकआउट देगा सही करके, दोबारा 85 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करेगा, तो फिर आप दोबारा पूछ लें मुझे, इसको फिलहाल ना बेचें, इसको पड़ा रहने चाहिए। तो ऑलमोस्ट जो है यही थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।